नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है खाद सियासी सामान। विधानसभा में घमासान। किसानों का मुद्दा कई बार उनकी तमाम तकलीफों के बाद भी न मीडिया की सुर्खियां बन पाता है और माफ़ कीजिएगा कई बार हमारे जो सियासतदान हैं, जो राजनेता हैं, उनकी प्रायोरिटी में भी उनके मसले, ख़ासतौर से खाद से जुड़े मसले, जिसमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसी खाद भी इसमें शामिल है, यूरिया की अगर हम बात करें और कुछ डीएपी की बात करें, तो ये ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन भारत में उतनी मात्रा में नहीं होता है जितनी इसकी ज़रूरत है। तो किसान बेचारा वही प्रेमचंद युगीन अपनी तकलीफ़ों के साथ आगे बढ़ता रहता है। उसका कलेजा, उसकी किस्मत और उसका जज्बा वाकई सलाम के काबिल है कि उफ न करेंगे, सब सह लेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन कांग्रेस ने खाद के मुद्दे पर सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने खाद की किल्लत और उससे किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाते हुए खाद की बोरियां और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतल लेकर विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रदेश के अंदर किसानों को सरकार खाद देने में सक्षम है। किसान परेशान है, चक्का जाम हो रहा, लाइन लग रही है। किसान को खाद मिलना चाहिए। खाद आपूर्ति को लेकर विपक्ष के विरोध पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितनी कालाबाजारी होती थी और हाहाकार मचता था, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को ना खाद देगी ना बीज। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेसियों को ना खाद मिलेगा, ना कांग्रेस को बीज मिलेगा। हिंदुस्तान के किसान को खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के किसान को खाद बीज दोनों उपलब्ध मिलेंगे। प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए बने फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड FDF का पैसा 2017-18 से लेकर 2021-22 तक ज्यादातर गाड़ियों के पेट्रोल और रखरखाव में उड़ा दिया गया। गुरुवार को विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कैग रिपोर्ट में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। 5 साल में FDF फंड का 90% गाड़ियों पर खर्च, ड्राइवर की सैलरी और रखरखाव पर खर्च हुई रकम 5 करोड़ 31 लाख में से किसानों पर सिर्फ 5,10,000 खर्च, 20 गाड़ियों पर ही फूंक दिए 2 करोड़ 25 लाख। किसानों की मदद के लिए होता है FDF फंड। मार्कफेड ने खाद खरीदी में किसानों को नहीं दिया छूट का लाभ। किसानों पर पड़ा 10 करोड़ 50 लाख का अतिरिक्त बोझ। महंगे दाम पर खरीदी खाद सस्ते में बेचने से हुआ नुकसान। कैग के मुताबिक मार्कफेड को 4 करोड़ 38 लाख रुपए का घाटा हुआ। सहकारिता विभाग के PS का जवाब कैग ने किया खारिज। कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कृषि मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। गाड़ी खरीद ली तो कौन सी तोप गिर गई? गाड़ी जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी खरीदी जाएगी। नहीं, किसानों को नहीं, कोई किसान के उसमें अधिकार में कोई कटौती नहीं है। हाँ, किसान के अधिकार में गाड़ी हमने खरीदी होगी। हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है, गाड़ी खरीदी है। कुल मिलाकर शुक्रवार को विधानसभा में खाद सियासी सामान बन गई। कांग्रेस ने इसके सहारे सरकार की घेराबंदी की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। वहीं गुरुवार को सामने आई कैग रिपोर्ट ने भी कांग्रेस को सियासी खाद उपलब्ध कराने का काम किया। बंसल न्यूज के सवाल देख लीजिए। खाद की किल्लत पर कांग्रेस का विरोध किसान की चिंता है या सियासत?
कांग्रेस की कथित दोमुही राजनीति पर सीएम का प्रहार बीजेपी को फ्रंट फुट पर ला पाएगा? क्या कैग रिपोर्ट के खुलासे को लेकर कांग्रेस उस रिपोर्ट को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी? ये हमारे सवाल हैं और जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन डॉक्टर विक्रम चौधरी, उनका बहुत स्वागत है। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, उनका बहुत स्वागत है। और रविंद्र दुबे जी हैं जो तैयार हो रहे हैं सवाल सुनने के लिए, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। रविंद्र जी, आप तैयार हों तो सवाल प्रस्तुत करूं आपके सामने। हाँ, बस एक सेकंड तैयार हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो तब तक एक क्विक कमेंट विक्रम जी का लेकर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आज बड़ी तैयारी दिखी, बड़ा आप लोग इस बार प्रतीकात्मक विरोध भी कर रहे हैं, कहीं गिरगिट रहता है, कहीं किसी बहस की पूरी तैयारी करके आप पहुंचते हैं, और आज भी खाद की बोरियों के प्रतीक और नैनो खाद जो है उसको लेकर प्रतीक स्वरूप आप विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस बहुत महत्वपूर्ण मसले को? और मुझे लगता है कि इस पर सियासत तो होगी ही, सियासत है तो सियासत होगी, लेकिन किसानों के हित की चिंता आपके केंद्र में प्रमुखता से होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि हमारा पूरा देश जो है कृषि पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था है, और हमको पहली चिंता इसी की करनी चाहिए। जो क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज कल जो ट्रंप ने जो टैरिफ घोषित किया है, मैं आपको बताऊं, उसमें मध्य प्रदेश के माथे पर भी पसीना है। वो इसलिए है कि मध्य प्रदेश से जो चना, गेहूं, सोयाबीन के जो उत्पाद हैं और हमारे मालवा में जो कपास है, उसके निर्यात में लगभग 8% की गिरावट आ सकती है। तो ये इससे जो बाज़ार क्या है सहम गया है, चौकन्ना हो गया है। इससे होना क्या है, ये होगा कि जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उसके दाम गिर जाएंगे, लेकिन जो खाद की जो लागत है, जो इन्वेंट्री है, वो यथावत बनी रहेगी। तो एक चिंता तो हमको ये हो ही गई है कि जहां केंद्र सरकार की विफलता के कारण किसानों पर एक चिंता आ गई। अब दूसरी बात ये जो है कि हमारी, आप जो कह रहे हैं कि सियासत, हमारी सियासत नहीं है, ये जायज़ चिंता है। और इस बात को आपकी रिपोर्ट में ही कहा गया है कि कैग की रिपोर्ट ने हमको पूरा का पूरा सच्चा और समर्थित साबित कर दिया है। एक बात। दूसरी बात है कि मैं आपका जो देख रहा था रिपोर्ट, उसमें जो कृषि मंत्री महोदय थे, उन्होंने देखिए कितनी निर्लजता से कहा कि हाँ, हमने गाड़ियाँ खरीद ली हैं। लेकिन कृषि मंत्री से हमको जो उम्मीद होनी चाहिए, या जनता या किसान या मीडिया को जो उम्मीद होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि कृषि मंत्री ये तो बताएं कि साहब कितने रकबे में कौन कौन से फसलें बोई गई हैं और इनके लिए कितना यूरिया, फास्फोरस, नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, और सरकार के पास कितना है और इसमें कितना अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आपूर्ति और वितरण प्रणाली पर सरकार पिछले 20 साल से काम नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए कि 20 साल से यही सरकार है, और हर सीज़न में किसान लाइन में लगा है, हर सीज़न में किसान चक्का जाम कर रहा है, हर सीज़न में किसान आंदोलन कर रहा है। क्या हाहाकार मचा है। आप 20 साल में एक सिस्टम को नहीं सुधार पाए, एक वितरण प्रणाली को नहीं सुधार पाए, और आप सिर्फ गाल बजाते हैं और कहते हैं कि हम 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गए मध्य प्रदेश की। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है कि जहां हर सीज़न में आप किसान को मजबूर कर देते हैं कि जब तक वो आंदोलन ना करे, जब तक सरकार नहीं जागती है। विषय आपने काफ़ी गंभीरता से उठाने की कोशिश की है, क्योंकि ट्रंप के जो टैरिफ बम ने वाकई कई चुनौतियां अभी दिख रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ठीक से ये विषय टेकअप होगा और आगे बढ़ेगा। घनश्याम जी से क्विक रिएक्शन लेकर फिर चलूँगा मैं रविंद्र जी की तरफ। घनश्याम जी, कैग की रिपोर्ट बहुत ही संवेदनशील डॉक्यूमेंट होता है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, और आमतौर पर कैग की जो रिपोर्ट होती है, अगर वो किसी चीज़ की तरफ इशारा करती है तो उसको लेकर जो जवाब आता है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की। लेकिन कृषि मंत्री जी ने ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि उन्होंने उस अंदाज में जवाब नहीं दिया। कहा जा सकता था कि हम देखते हैं कैग की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ज़रूरत पड़ी तो जांच कराएंगे कि गाड़ियाँ क्या ज़रूरत के अनुसार खरीदी गई। हाँ, ज़रूरत है तो खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीद ली तो कौन सा तोप हो गया। सहमत होंगे आप? जी घनश्याम जी। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मध्य प्रदेश में भी जनता के आशीर्वाद से है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ भी जनता के आशीर्वाद से है। जनता के हित के काम, किसानों के कल्याण के काम, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के काम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बखूबी निभा रही हैं। और कांग्रेस के नेता, जनता ने इनको प्रतिपक्ष में विपक्ष में बैठने का संदेश दिया है, उनको भी बखूबी करना है, कर भी रहे हैं वो लोग। आप देखिए 5 दिन से विधानसभा में कभी वो गिरगिट वाला, कभी भैंस के आगे बीन बजाने वाला, कभी आज बोरियां। मंत्री जी के उत्तर पर आपकी रिएक्शन नहीं आई अभी तक। जनता मेरा निवेदन शरद जी, मैं वही तो कह रहा हूँ जी। कुल मिला के जनता का ध्यान आकर्षण करना कि देखिए साहब हम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये दिखाना, फोटो पहुंच जाए, मीडिया में पहुंच जाए। अच्छा, कांग्रेस के पास वास्तव में देखिए करने के लिए कुछ है नहीं है, और इसलिए कैसे तो भी हम सुर्खियों में बने रहें, ये काम 5 दिनों से और कांग्रेस कर रही है। हम सब ने देखा, इतने विद्वान सीनियर और सभापति अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी आज आखिरी में कहा कि देखिए ध्यानाकर्षण है, विधायकों के जनहित के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होने दीजिए। लेकिन और वो जो कहते हैं ना कि वो प्रचार प्रसार की नीति जो कांग्रेस की है, सर, तो किसान पाने के कल्याण लिए फंड सब की काम बात करिए ना। कांग्रेस करती रही है। जनता इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। सर, वो और कहानी हो गई जितने पुरानी, काम सर, चुनाव हो गए सर। कल्याण के, कृषि विभाग में किसानों के, मेरा निवेदन सुन लो साहब, किसानों के अरे आप कल्याण के सवाल हुए का, हैं। शरद जी के सवाल का इतने जवाब काम तो दे दो भूतो आप। न भविष्यति, ये कभी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया है। हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी है। घनश्याम जी, आपकी उपलब्धियों से इनकार नहीं है, ये सब आपकी उपलब्धियों से इनकार नहीं है, हमारी कतई नहीं है। कृषि कर्मण अवार्ड आए हैं मध्य प्रदेश में, निश्चित तौर पर कृषि का रकबा बढ़ा है, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं। लेकिन मंत्री जी का जो उत्तर था, एक छोटा कमेंट तो दे दीजिए कि अब कैग जैसे डॉक्यूमेंट पर इस तरह से टिप्पणी करना। मैंने वही तो कहा, हमने वही तो कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है। क्या क्या संसाधन हो सकते हैं, क्या क्या साधन हो सकते हैं, उन साधन और संसाधनों के माध्यम से हम किसानों का कैसे कल्याण कर सकते हैं, कैसे उन्नति कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई गाड़ी खरीदने से कल्याण तो नहीं हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गाड़ी खरीदने से कल्याण नहीं होगा। वो किसान कल्याण कोष है, कैग कह रहा है गाड़ियां खरीद ली आपने, कम से कम अगर उसमें कोई अनियमितता है। आपकी बीजेपी की सरकार बड़ी मजबूत कलेजे की सरकार है सर। 20 वर्षों में हमने देखा है, अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है, डॉक्टर मोहन यादव ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे बढ़कर टेकअप करके जो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इस पर आप क्यों, इस पर आप जैसा संजीदा राजनेता टिप्पणी करने से बच रहा है? नहीं बच नहीं रहा। मैं डॉक्टर साहब, मैं फिर वहीं आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जनता के हित का कल्याण हो, यह भारतीय जनता पार्टी सरकारों का लक्ष्य रहा है। किस हेतु वाहन खरीदे गए हैं, क्या उनकी अर्हता है, किस हेतु लिए गए, आप कुल मिलाकर के, और अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं, आपने भी कहा सरकार हमारी उसके लिए संजीदा रहती है। बिल्कुल जी, यही महत्वपूर्ण बात है कि कोई गड़बड़ी होगी तो देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आईना। कोई भी सरकार कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती जिसकी वजह से उसे कहीं कोई ऐसा उत्तर देना पड़े जिससे उसे पीड़ा हो। लेकिन अगर कोई घटना है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। रविंद्र जी, एक छोटा आपका रिएक्शन, किस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान परेशान होता है हर सीजन में, ये सही बात है और उसके कारण भी है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे सरकार के विरुद्ध पिल पड़ें और कहना शुरू कर दें कि जिम्मेदारी उसकी, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। खाद की, हम डीएपी की बात करें और कुछ खाद की बात करें, और प्रोडक्टिविटी किसानों की जिस तरह से बढ़ी है तो खाद की खपत भी बढ़ी है। और जब तक यूनिट्स नहीं लगेंगी अलग अलग हिस्सों में, ये कठिनाई बनी रहेगी। फिर भी किसान प्राथमिकता में है क्या? देखिए, किसान हर सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उससे खाद की सप्लाई में जो मांग और आपूर्ति का है, उसमें बराबर उतनी आपूर्ति हो नहीं पा रही है।
हमारे देश में उसकी लगातार कमी बनी हुई है। उसके बावजूद भी सरकार लगातार चिंता कर रही है, केंद्र सरकार की तरफ से अलग तरीके से घोषणाएं हो रही। लेकिन हम यदि मान भी लें कि कांग्रेस इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस यदि इस बात से नाराज़ है या कांग्रेस फोटो खिंचाने के लिए कर रही है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ इन बातों को लेकर आंदोलित क्यों है? वो लगातार इस बातों को चिंता क्यों कर रहा है? वो नैनो खाद की अनिवार्यता को लेकर चिंता क्यों व्यक्त कर रहा है? पिछले जुलाई में भी पिछले जुलाई माह में यानी 24 जुलाई या 25 जुलाई के आसपास उन्होंने बड़ा प्रदर्शन भी किया था पूरे मध्य प्रदेश में। और उसके जो किसान संघ के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो लगातार इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि किसानों को लेकर खाद नहीं मिल रही है। खाद की जिस तरह की जो खाद की कहीं उनको यूरिया चाहिए तो डीएपी दी जा रही है, डीएपी और उसका अनुपात बराबर नहीं दिया जा रहा है। नैनो यूरिया के लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ये जो किसान का संकट है, जो किसान की समस्या है, वो सबसे बड़ा संकट है और सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। देखिए अभी जो सीएजी की रिपोर्ट की बात हो रही है, उसमें कार खरीदी एक मुद्दा है कि उसमें जो किसानों के लिए पैसा आया था 5.5 करोड़ के आसपास, उसमें 4.5 करोड़ की खाद खरीदी। लेकिन 2017 से 2022 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने यूरिया की डिमांड 1,19,000 मैट्रिक टन की जाना चाहिए थी और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 4,600 कुछ मीट्रिक टन ही की डिमांड केंद्र सरकार को भेजी गई और केंद्र सरकार ने उसी अनुपात में पूर्ति कर दी गई। उनके आकलन में ही गड़बड़ी हो गई। उन्होंने खेती किया तो रकबा जोड़ लिया, लेकिन जो सब्जी के लिए था या दूसरी अन्य फसलों के लिए था, उसका रकबा ही नहीं जोड़ा और जिससे खाद की डिमांड ही नहीं कर पाया। ये सीएजी की रिपोर्ट में है। अब सीएजी की रिपोर्ट क्या सत्ताधारी दल जहाँ मैंने जो सरकारें हैं उनके लिए एक दस्तावेज है और विपक्ष के लिए हथियार है? ये क्या पूरे देश में इस तरीके से होगा? नहीं। सरकार में जो अधिकारी है, सीएजी की रिपोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट देती है, बड़े छानबीन के बाद जाती है, जिले मुख्यालय जाती है, संभालय मुख्यालय जाती है, वहाँ से दस्तावेज निकालती है और उसके बाद यदि आकलन करके रिपोर्ट देती है तो सरकार को उस पर जवाबदेही तय करना चाहिए, किनकी गलती है, क्या गलतियों से दूर होगा। और विपक्ष का काम है उन सब चीजों को सवाल उठाना, मीडिया का काम। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है रविंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि विधानसभा का मंच संवाद का मंच है, डायलॉग का मंच है। अभी कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष भी ध्यान खींचने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसका अधिकार है, लेकिन अगर संवाद ही नहीं होगा विधानसभा में, हंगामा, नारेबाजी, किसी मांग को लेकर गतिरोध इतना मजबूत हो जाएगा कि विधानसभा की कार्यवाही निर्धारित समय तक न चलकर पहले स्थगित हो जाएगी, जैसा शुक्रवार को हुआ, तो इससे किसका नुकसान है? मेरे को बोलना है? हाँ जी, आप ही से रविंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरकारें कोई आजकल देखिए सदन के जिस तरीके से छोटे सत्र होते जा रहे हैं, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। सरकार का भी नहीं चाहती कि सत्र लंबे चले, विपक्ष भी नहीं चाहता कि सत्र लंबे चलें। सबको लगता है कि शुक्रवार का दिन है, जल्दी से खत्म हो जाए, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, 3 दिन का अवकाश मिलता है, सबको अपने विधानसभा क्षेत्र की पड़ी होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विधानसभा क्षेत्र से ही तय होना, विधानसभा से कुछ नहीं होना है। तो सबको मालूम है कि विधानसभा क्षेत्र भागने की पड़ी रहती है तमाम लोग हर शुक्रवार को। ऐसा नहीं कि इस सरकार में हो रहा, कांग्रेस के शासनकाल में भी ये होता रहा और लगातार सत्र छोटे होते जा रहे हैं। इन सब की चिंता सबको करना चाहिए और सत्र में देखिए जिस तरीके से जनता के हित का मुद्दे हैं, जनता के संवाद करना चाहिए। तथ्यात्मक रिपोर्ट आ रही है, तथ्यात्मक मीडिया पब्लिश कर रहा है, विपक्ष को इस तरीके से करना चाहिए। सरकार को भी उस गंभीरता से उन चीजों का जवाब कर हल देना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि सरकार कांग्रेस का काम इस तरीके का आरोप लगाना। यदि वाजिब मुद्दे हैं तो उनको वाजिब तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल, विधानसभा लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, मंदिर है, और यहाँ संवाद और दोनों जो पक्ष और विपक्ष हैं उनके बीच एक समन्वय भी दिखना चाहिए। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो संसदीय परंपराओं के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, उनका कहना है कि विधानसभा एक ऐसा आईना है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपना असली चेहरा देखने का मौका देता है कि आप विधानसभा इलेक्शन में जाने के पहले कितने तैयार हैं। आप किसी मुद्दे को, विपक्ष के लिए ये है कि आप कितनी घेराबंदी कर पाते हैं, और सत्ता पक्ष के लिए यह अवसर है कि घेराबंदी के बाद भी जनता के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर वो मजबूत है, तो वो कैसे उस घेराबंदी से बाहर निकल आ पाता है। जी
विक्रम जी, आपकी जो चिंता है मैं उसको साधुवाद देता हूं कि जो चर्चा है वो अवश्य होनी चाहिए, और जो सदन में जो चर्चा है वो बड़ा गंभीर असर रखती है और पीढ़ियों तक वो सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। लेकिन क्या हो रहा है शरद जी कि जो मीडिया के दौर में हम गंभीर चर्चा को थोड़ा सा स्थगित करके जो श्रव्य है, दृश्य की जो श्रव्य कम हो गया और दृश्य ज़्यादा हो गया। अब चूंकि आपका जो इतना बड़ा जो मीडिया है, वो जो टीवी चैनल है, उस पर क्या है कि हम चर्चा करें वो कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए भी उबाऊ हो जाता है। अब उससे होता यह है कि राजनीतिक दल जो है वो प्रदर्शन पर आधारित हो गए कि जल्दी से हम ऐसा प्रदर्शन करें कि हमारा जो मैसेज है वो 8 घंटे की चर्चा की बजाय 8 मिनट के, मतलब आप ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा कि जैसे चला जाए। हम एंकर कई बार अलग अलग तरह की, कई बार उछलने भी लगते हैं, कई बार जोर जोर से बोलने भी लगते हैं, तो आपकी मजबूरी भी हो जाती है। नहीं सर, देखिए मजबूरी तो है ही, क्योंकि हमको तो आपका ही परिपालन करना है। एक ज़माना था कि दूरदर्शन में कृषि दर्शन नाम का एक प्रोग्राम आता था और हम बैठ आधा घंटा, चूंकि उस समय टीवी का बड़ा मोह था, तो हम आधा घंटा बैठ के जो है कृषि दर्शन तक देख लेते थे। तो हमको आज तक खरपतवार, नीदानाशक, रबी, तिलहन, दलहन सब मालूम है। लेकिन मुझे बताइए कि जो आज की पीढ़ी है उसको किसानों की समस्या का कितना मामलात है कि किसी को आप निकलिए पूछे किसी से खरपतवार क्या होता है, नींदानाशक क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि शहर के युवा इन बातों को जानते होंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक गंभीर चर्चा में लेके आना चाहिए। जैसे मैंने अपने शुरू में कहा था कि 70% अर्थव्यवस्था और रोजगार, किसानों पर, पूरा व्यापार, सब कुछ किसानों का है, लेकिन मैं तो ताज्जुब करता हूं कि किसी फर्टिलाइज़र का, यूरिया का, किसी चीज़ का विज्ञापन जो है टीवी पे नहीं आता और अनेक ऐसी चीज़ों का विज्ञापन आता है जिससे आज भी 80% जनसंख्या जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती है। बिल्कुल, और चुनौतियां किसानों की कम नहीं है। नकली खाद मिल जाती है, नकली बीज मिल जाता है, अमानक खाद, अमानक बीज, और कई बार वो मजबूरी में उसका प्रत्यारोपण भी अपनी कृषि भूमि पर करते हैं और बाद में ठगे से रह जाते हैं, जब महसूस करते हैं कि महंगे बीज खरीदने के बाद भी उनको वो परिणाम क्या, वो ठगे गए बिल्कुल। हाँ, जैसे लागत नहीं निकलती। बिल्कुल। घनश्याम जी, जी जी। नहीं, देखिए, इसके लिए आपने जैसे कहा, मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संजीदा है। किसानों का हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, इस हेतु तमाम प्रकार के नवाचार भी प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से करती आई है। अब क्या है, कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि सर वो तो खैरात हो गई करने वाले हैं एक क्लिक के माध्यम से। अब कांग्रेस को लग रहा है कि अब कल वो ऐसा ना हो, हम भी कुछ कर ले किसानों के लिए। देखिए कांग्रेस किसानों की कितनी हितैषी है। भाई जनता भी जानती है, किसान भी जानते हैं 4000 कुंटल और 1 लाख कुंटल में कितना फर्क है। आप इस पे तो टिप्पणी कर दीजिए। मेरा बात तो पूरा हो जाने साहब, मेरी बात तो पूरी हो जाने दें। बोल लीजिए। तरह तरह के प्रोपेगेंडा, तरह तरह के ये सब करने का काम ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेता विधानसभा के अंदर और जो बेशकीमती समय है उसको और नष्ट करने में लगा रहे हैं। अरे आपको बहुत समय मिलता है, पहले बहुत अवसर मिलता है, तब आपको किसानों के सम्मान की, किसानों के हित की चिंता नहीं आती है। एक प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ हो हल्ला करें, बेशकीमती समाप्त खत्म करें, ये ध्यान रहता है। और इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत संजीदा के साथ में किसानों का कल्याण कैसे हो इस हेतु लगी हुई है। जी रविंद्र जी फाइनल कमेंट आपका, वक्त कम है मेरे पास। जी रविंद्र जी। देखिए, सत्ता पक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जिन मुद्दों पर बातें करना चाहिए उन मुद्दों पर नहीं की। उन्होंने नरेंद्र मोदी, मोहन यादव जी, वो सबको पता है किस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है किसानों के लिए, लगातार बड़े बड़े फुल विज्ञापन छपते हैं, सबको जानकारी हो। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे, उन पर बहस नहीं हो पा रही है, ना उन पर चर्चा हो पा रही।
देखिए उसी सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि जिस तरीके से खाद की अधिकता उपयोग हो रही है, नकली खाद के मानक तक होना चाहिए, आप जो है बहस नहीं कर पा रहे हो। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। सीएजी की रिपोर्ट में 14 लैब खोली जाना थी, 6 लैब पर काम हो रहा है, मात्र 6 लैब पर। और देखिए जिस तरीके से पंजाब में ये काम है कांग्रेस का, अरे बहस करना थी वहां पर। मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ। पेरोनिया जी कांग्रेस की नहीं है, वो रविंद्र दुबे जी हैं, घनश्याम जी वो अपनी बात रख रहे हैं, पत्रकार हैं जो हमारे साथ, वो अपनी बात हाँ बोल लीजिए, बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड है रविंद्र जी। तथ्यात्मक बातें कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से खाद का उपयोग खेती में हो रहा है, लाभ का धंधा का ज्यादा कमाई करना, कम समय में ज्यादा फसल पैदा करने के लिए खाद पे डाली जा रही है, उसका कोई मानक तय नहीं है, उसकी लेबोरेटरियां तय नहीं है। इसके कारण जो हम सबको मालूम है पेट की बीमारियां हो रही, कैंसर बढ़ रहा है। और देखिए बाहर से, हरियाणा से, पंजाब के किसान लगातार इस तरीके से खेती कर रहे हैं, इसकी चेकिंग कैसे हो, इसके पर नजर कैसे रखी जाए, वो अधिकारियों को जो जवाबदारी दी जा रही है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो किसान कई तरीके से पीड़ित है और कई समस्याएं हैं, खाद का क्या मानक हो, इन सब देखना चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है, जो बात हम भी बार बार दोहराते हैं कि किसी भी सरकार की ये मंशा नहीं होती कि वो जो निर्वाचित सरकार है, लोकतंत्रीय व्यवस्था से चुनी सरकार है, कि वो अपने दायित्वों में कोई कोताही बरते। सरकार किसी भी पार्टी की हो पूरी तरह कोशिश करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है और जनता सब देखती भी रहती है। लेकिन कई बार ये जनता सुनना चाहती है अपनी सरकार से भी कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण जनता को, कुछ किसानों को कोई चुनौती है, तो उसको खुलकर न सही लेकिन कुछ इस अंदाज में स्वीकार भी किया जाए कि कुछ चुनौतियां हैं। ऐसे उत्तर ना आ जाएं कि गाड़ियां खरीदेंगे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। प्रेमचंद अपनी पंच परमेश्वर कहानी का अंत बहुत बहुत ज़बरदस्त वाक्य से करते हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या इसलिए ईमान की बात नहीं कहेंगे कि आपको लगता नहीं, जनता भी सच सुनकर जानती है। जब जवाहर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अनाज की कमी है, तो किसी देश का प्रधानमंत्री ये एक्नॉलेज करे कि अनाज की कमी है, एक समय भोजन करिए, फिर भी जनता ने ये नहीं कहा कैसे प्रधानमंत्री हो, हमको अनाज नहीं दे सकते हो, कह रहे हो भोजन कम कर दो। अगर आप सच्चे मन से कोई बात कहते हैं, जनता कहती है, जनता अपने स्वर्णाभूषण लेकर खड़ी हो जाती है कि लीजिए युद्ध है, सीमा पर लड़िए, हमारे सोने हमने अपने बेटे बेटियों के लिए रखे, आपको दे रहे हैं। लेकिन आप वो रिश्ता बनाइए। आप अगर रिश्ते की गलियां भ्रम में, भुलावे में उलझा देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, नमस्कार।